एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिडोरी उस वाटर फाउंटेन के पास खड़ी होती है। तभी सेजी कुन वहां आता है, जिससे मिडोरी खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर से नर्वस हो जाती है और चुपचाप साइड में खड़ी रहती है। फिर प्रेजेंट में एक मेल कैट एक फीमेल कैट को प्रपोज करता है, लेकिन वो कैट उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे वो मेल कैट फुट फुट के रोने लगता है। और वही अंदर में सेजी पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि कल उसका स्कूल में टेस्ट है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि कल का टेस्ट वो मिडोरी से लिखवाएगा। इसलिए वो मिडोरी से रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेलने के लिए बोलता है कि अगर इसमें जो जीतेगा वो हारने वाले से कोई भी काम करवा सकता है। तो मिडोरी रेडी हो जाती है गेम खेलने के लिए, लेकिन मिडोरी बार बार सेजी से जीत जाती है। तो सेजी बोलता है ओके, आज के लिए इतना ही, कल के टेस्ट के लिए मुझे रेडी करना है। तो मिडोरी बोलती है तो हमारे डील के बारे में क्या? तो सेजी उसे पूछता है बोलो मुझे क्या करना है। तो मिडोरी बोलती है मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगे ना? तो सेजी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मर्द अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता है। तो मिडोरी बोलती है तो मुझे आई लव यू बोलो, जिससे सेजी शर्मा जाता है और बोलता है तुम ऐसी बकवास चीज़ क्यों सोचती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। तो मिडोरी बोलती है तुमने तो कहा था कि मर्द कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं, तो अब क्या हुआ? लेकिन अगर तुम ये 3 वर्ड को झूठ मूठ कभी बोलोगे तो मुझे चलेगा, मुझे बस ये 3 मैजिकल वर्ड तुम्हारे मुंह से सुनना है। जिसे सेजी मान जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ वर्ड बोलूँगा और ऐसा कह दूंगा कि बाकी का वर्ड मैं बाद में बोल दूंगा। तो वो सिर्फ आई लव बोलकर छोड़ देता है और बोलता है मैं बाद में बोलूँगा। तो मिडोरी बोलती है ऐसा मत बोलो प्लीज़, बोल दो ना। लेकिन सेजी बोलता है मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए चुप हो जाओ। फिर सेजी अपने मन में सोचता है मैंने आज तक कितनी लड़कियों को ये वर्ड्स बोले हैं, लेकिन मैंने आज मिडोरी को सिर्फ आई लव कहा। तो मिडोरी बोलती है सेजी कुन आई लव यू, तुम ऐसा नहीं बोल पाई इसलिए मैंने तुम्हारी जगह ये बोल दिया। जिसे सेजी शर्माने लगता है और वो बोलता है ठीक है ये तुम्हारी मर्जी है, अब जाके सो जाओ ओके। और वहीं दूसरी तरफ मिडोरी की मॉम बहुत सारे तांत्रिक को बुलाती है और झाड़ फूक करवाती है ताकि मिडोरी उठ जाए। तो कोतो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये मिडोरी को उठा पाएंगे। तो मिडोरी के मॉम बोलती है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझसे जो होता है वो मैं मिडोरी के लिए करूँगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से जागी कि बस वो उठ जाए। फिर सीन चेंज होता है और हम तगागो को देखते हैं जो उस रात वाली राक्षस वाली किसिंग सीन को याद करती है और सोचती है कि मैं उसे किस तो करना चाहती थी, लेकिन सेजी कुन ने मुझे पहचाना तक नहीं, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन अब मैं उसे पटा कर ही रहूँगी, इसलिए मेरा आज का प्लान होगा कि मैं ये नोटबुक सेजी कुन को दूंगी, जिससे सेजी कुन खुश होकर मुझे बोलेगा तगागो क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? तो मैं उसे हाँ बोल दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ जरूर बनूंगी और फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। और तगागो अपने मन में ऐसा मस्त खिचड़ी पकाकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर सेजी आता है और बोलता है कि तुम क्या सोच कर स्माइल कर रही हो, तुम्हारे फेस तो पूरा रेड हो गया है, क्या तुम्हें बुखार है? जिससे तगागो और ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे बुखार नहीं है। तो सेजी बोलता है कि तब तो ठीक है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो तगागो को याद आता है कि उसे ये नोटबुक देना है। तो तगागो सेजी को वो नोटबुक देकर बोलती है ये मेरी नोटबुक है, तो मैं इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो सेजी उसे वो नोटबुक लेकर शादी के लिए तो नहीं पूछता है और नॉर्मली थैंक यू बोलकर चला जाता है, जिससे तगागो सैड हो जाती है कि मैंने ये बात उसे ऑनेस्टली क्यों कह दिया। फिर सेजी क्लास में होता है तो मिडोरी अपने मन में सोचती है कि तगागो सेजी को अपने लव में फंसाने के लिए कितनी कोशिश करती है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, कम से कम वो अपनी फीलिंग ज़्यादातर ऑनेस्टली बता देती है, लेकिन मैं तो उससे कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये सोचकर मिडोरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वही दूसरी तरफ कोतो मिडोरी के बारे में सोचकर परेशान होता है और बोलता है कि अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, मैं फिर से सेजी कुन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिडोरी की हेल्प करे। ये बोलकर कोतो सेजी से मिलने जाता है तो रास्ते में वही गुंडे सेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कोतो को लगता है कि वो सेजी के फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो उन लोगों के पास जाकर बोलता है मुझे तुम लोगों से सेजी के बारे में कुछ पूछना है। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें क्या हम लोग सेजी के फ्रेंड्स दिखते हैं जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तो कोतो हाँ बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल सेजी के जैसे गुंडे टाइप लगते हो। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो कोतो हेल्प मांगने के लिए सेजी को बुलाता है। तभी ओसामू उन्हें देख लेता है कि वो लड़का सेजी का नाम ले रहा है और वो गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और सेजी और मिडोरी एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तो मिडोरी बोलती है यहाँ पर कितने सारे कपल्स आए हैं, ये जगह सच में बहुत रोमांटिक है। तो सेजी बोलता है ऐसा मत बोलो, हम बस यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एग्जाम के बाद मेरा दिमाग का टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तो मिडोरी बोलती है क्यों ना हम दोनों भी एक कपल होने का ड्रामा करें। तो सेजी बोलता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता है।
तो मिडोरी बोलती है मैं हूँ ना यहाँ पर, इस दुनिया में मैं ही एक हूँ जो तुमसे इतना प्यार करती है। लेकिन सेजी को मिडोरी की कोई भी बात में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी एक क्यूट वेट्रेस आती है जिसे देखकर सेजी उसे लाइक करने लग जाता है और सोचता है ये लड़की तो बिल्कुल मेरी टाइप की है। फिर उसका ध्यान उसके चेस्ट में जाता है जिससे सेजी उस पर और ज़्यादा फिदा हो जाता है। फिर उस वेट्रेस के जाने के बाद सेजी बोलता है उस वेट्रेस की ड्रेस कितनी क्यूट है ना। तो मिडोरी बोलती है सेजी कुन मेरी तरफ देखो, मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन सेजी उसे बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी वहाँ पर ओसामू आता है और बोलता है मैंने स्कूल के गेट के बाहर एक बच्चे को देखा था जिसे हैंगऑमॉन गैंग उसे पकड़ कर ले जा रहा था। तो मिडोरी बोलती है कहीं वो कोतो कोन तो नहीं था। तो सेजी ओसामू को बोलता है तुमने कहा कि उसे हैंगऑमॉन गैंग लेकर गए है ना। तो ओसामू हाँ बोलता है। तो सेजी दौड़ते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ वो गुंडे का अड्डा है। और वहीं दूसरी तरफ हम कोतो को देखते हैं कि वो लोग उसके कपड़े निकालकर उसे धमका रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेजी आता है और कोतो को उनके मुंह से पट्टी हटाता है और बोलता है अभी वेट करो, पहले मैं इन लोगों को उड़ा के आता हूँ। ये सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं और सेजी पे अटैक करते हैं। तो सेजी उन्हें पैरों से मारता है लेकिन वो लोग फिर से उठ जाते हैं। तो सेजी बोलता है तुम लोग सच में ज़ॉम्बी जैसे हो। तो वो लोग बोलते हैं मैड डॉग सावामुरा का डेविल राइट हैंड को क्या हुआ, तुम उससे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। तो सेजी बोलता है चुप हो जाओ और फिर से फाइट करता है लेकिन वो अपने पैरों से लड़कर थक गया था, इसलिए वो तीनों मिलकर उसे मारते हैं जिससे सेजी नीचे गिर जाता है। तो मिडोरी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लेकिन सेजी उसे वापस छुपा देता है और बोलता है कि अंदर ही रहो। तो कोतो कुन उठकर सेजी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो गुंडे कोतो कुन को इतने जोर से धक्का देते हैं कि कोतो कुन नीचे गिर जाता है और उसे सर में चोट लग जाती है। तो सेजी कोतो कुन को बोलता है कोतो कुन यहाँ से भाग जाओ। और ये सब देखकर मिडोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बोतल उठाकर उन तीनों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है और सेजी भी उसकी हेल्प करता है जिससे वो दोनों फाइट जीत जाते हैं। तभी कोतो कुन आता है और बोलता है सेजी कुन के राइट हैंड पे मिडोरी चान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसे सर में चोट लगी थी इसलिए उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। तो मिडोरी अपने मन में सोचती है कि मेरे लिए ये दोनों ही डेंजर में थे, इसलिए मैं चुपचाप सिर्फ ये बैठे ये सब नहीं देख सकती थी। लेकिन इसकी वजह से मेरा सीक्रेट का दी एंड होने वाला है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।